सवालों के जवाब आपके सामने हम लेकर आते हैं। जैसे कि आप देखते हैं और सुनते हैं आशीष राजकुमार, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम, और प्रभु आप सबको सलामत रखे और आगे की ओर बढ़ाते चले जाए। जैसे कि हम गुजरात की धरती से आप सभी के सामने परमेश्वर के कलामों को लेकर आते हैं। अगला वीडियो हम बताएंगे, उससे पहले आप सभी को बताना चाहते हैं कि अलग अलग प्रकार से आरोप के ऊपर आरोप लग रहे हैं। आइए देखते हैं उस वीडियो को। तो आइए देखते हैं। नहीं आया यहाँ। लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त। देखिए, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। पहली चीज बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज ये शुरू से ये जो मुल्क देश है ये भारत देश है, पहली चीज। दूसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। ये देश सबका है। जितना ये देश हिंदू का है उतना ये देश मुसलमान का है, उतना ही देश सरदारों का है, उतना ही देश ये जैनियों का है, उतना ही देश ये ईसाइयों का है। ठीक है। और परमेश्वर हमें बताता है, बाइबल में हमें प्रेम सिखाता है। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि आंख के बदले आंख या पिटाई के बदले पिटाई। परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। जो रामदेव तो कह रहे हैं कि धूप बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और अपराध करते रहते हैं। बाबा रामदेव जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको भी कभी सत्य का मार्ग दिखाए। कह रहे हैं सच्चाई स्वीकार नहीं होगी आप लोगों को, जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, हम सत्य जानते हैं। सत्य मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। ये रामदेव जी अगर सुन रहे हैं तो वो सुने कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और हमारे लिए जो विश्वास में आते हैं, बाइबल हमें कभी भी ये नहीं कहती कि आप तलवार लेके पिटाई करना शुरू करो जाके। हमारी बाइबल, हमारा जो हथियार है वो हमारी प्रार्थना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हम यहाँ पे आए भी हैं सिर्फ एक विनती को लेके आए हैं। आप देखिए, इस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया है पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, इट इज़ नॉट वायलेंट। आपको पता है कि पीछे भी 2018 में शांति के लोग हैं, शांति, प्रेम, सेवा के लोग हैं, क्योंकि यही यीशु मसीह दुनिया में दिखा के, सिखा के, करके गए हैं। तो जो उनको एक्सपीरियंस करते हैं वो उनके पीछे चलना चाहते हैं। और जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सनातनियों का देश है ये। अब योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं वो तो उन्हीं को पता होगा। मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अब मेरी बात सुनिए। योगी जी हैं और भी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी सोच है, उनके अपनी विचार हैं, उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन जो मैं आपको बाइबल बता रही हूँ, जो सत्य है वो बता रही हूँ मैं आपको, कि मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में किस लिए आए, वो इस दुनिया में हमें हमारे पापों का उद्धार करने के लिए आए थे। वो चाहते थे कि जो संबंध हमारा परमेश्वर से टूट गया है, उनके मार खाए जाने के द्वारा, उनके कोड़े पे, सलीब पे चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पापों का उद्धार। उन्होंने हमके प्रेम सिखाया। उन्होंने अत्याचार कर कौन रहा है, सबसे बड़ा सवाल। ये बताइए अत्याचार कौन कर रहा है? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। आप बताइए, आप मीडिया में, आप पे हो रहा है ना अत्याचार, आप लोगों पे हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। कौन कर रहा है? ये तो देखिए, जो लोग भी कर रहे हैं, मैं नहीं जानती कौन कर रहा है। जो भी अत्याचार कर रहा है, हम सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी अत्याचार कर रहे हैं उनको रोकिए। कहाँ से? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। आज कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर? पूरे आई थिंक भारत भर से लोग आए हुए हैं। सामने वाला चर्च है फ्री चर्च, वहाँ से मैं आई हूँ। और किस किस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं आप लोगों पर? चर्च तोड़े जाते हैं, लोगों को बेघर किया जाए, झूठे इल्ज़ाम। सबसे बड़ा अत्याचार जो है वो है झूठा आरोप कन्वर्जन का। ये सबसे बड़ा अत्याचार है, इसे रोकना होगा। अगर आप इसे रोक सकते हैं तो रोकिए। मेरा नाम शैली चौहान है, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा धर्म किसी ने परिवर्तन कर दिया। मेरा रिलेशनशिप है यीशु मसीह के साथ, जिसकी वजह से आज मैं ठोस मसीह हूँ और मुझे इस पर गर्व है। ये है, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मेरे को किसी ने आके पलट दिया या बदल दिया। मुझे यीशु मसीह ने बदला है और किसी ने नहीं बदला मुझे। आज मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ आई हूँ कि जो मसीहों के लिए गलत बोल रहे हैं, झूठा, सबसे बड़ा आरोप सिर्फ यही है धर्म परिवर्तन का। धर्म परिवर्तन पैसों के लिए भी कर लेते हैं कुछ लोग। आप मुझे 2 करोड़ दीजिए, बोलिए जैन बन जाओ, मैं बताऊंगी आपको मैं बनूंगी कि नहीं। मेरे पास अपना घर नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ, कभी नहीं बदलूंगी, चाहे मेरे को खाने को मिले या ना मिले। या आपका अपना संबंध परमेश्वर के साथ है। आप एक बात बताइए, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड है, कोई मुझे आके बोल दे इन्हें छोड़ दो, 2 करोड़ रुपए दूंगी, छोड़ दो। तो इतना प्रेम करते हैं आप प्रभु यीशु मसीह से। जो प्रेम करता है वो उसके पीछे चलेगा, चाहे आप सताएं ना सताएं, कुछ भी कर लें, वो कभी यीशु मसीह को छोड़ेगा नहीं। अच्छा, आप सहमत हैं इनकी बातों से? पूरी तरह से। क्यों? कारण दीजिए अगर सहमत है तो। कारण मतलब प्रभु यीशु मसीह, रीजन, वजह है भरोसा, वजह है विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मेरा नाम सौरभ चौहान है, राजपूत फैमिली से हूँ। मैं अपने धर्म को, मुझे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास दिखा, सच्चाई दिखी तो मैं यहाँ आया। अच्छा, कैसे आकर्षित हो? बोल रहा हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी धर्म के, मैं हिंदू के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो वहाँ से निकला हूँ। सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, सबका अपना अपना विश्वास है। हमारा विश्वास यीशु मसीह है। मेरी फैमिली में सभी लोग हैं, सारे हिंदू हैं। लोग जानना चाहेंगे ये रुझान कैसे हो गया आपका? रुझान ऐसे हो गया, एक सच्चाई होती है ना, आप भरोसा, अगर आप एक आंखों देखा मानते हैं
आंखों से देखने पर यकीन आप करते हैं। मैं बहुत छोटे से यीशु मसीह के मैं क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। एक सेकुलर बोर्डिंग स्कूल जो होता है, सेकुलर जिसको बोलते हैं, सेकुलर मतलब सब लोग आते हैं वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग। मेरा भरोसा है, मेरा प्रार्थना करना, लोग प्रार्थना क्या थी, आप हैरान होंगे, प्रार्थना थी मेरा, जो लोग बीमार पड़े हुए उनके लिए प्रार्थना करना, जो बुखार में पड़े हुए प्रार्थना करना, कि प्रार्थना कर दो, दवाई तो दे ही रहे हैं, हॉस्टल से 5वीं क्लास में था, 5th स्टैंडर्ड में प्रार्थना करना। मैं करता क्या, अब चाहे वो सही था गलत था मुझे नहीं पता, लोग ठीक होते थे। अच्छा, आप इतना श्रद्धा रखते हैं, उस बीच में ऐसे सवाल होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, बस कैसा लगता है महसूस करके? नहीं, ये देखिए, जब हिंदू राष्ट्र के, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदू भी अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कतें नहीं आएंगी आपको? हिंदू राष्ट्र आप बनाओ ना, पर ये थोड़ी है किसी एक को दबा के सता के मार के बनाया जाएगा, आप बना लो, पर ये थोड़ी कि यहाँ से निकलो। अरे ऐसा कोई थोड़ी है कि एक ही का देश है, देश तो सभी का है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी का देश है, सबका देश है। आप मुझे ये बता दो कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ देश एक ही उसका है? नहीं है ना। हिंदू भी अगर बोलोगे तो मैं हिंदू फैमिली से आया हूँ, लेकिन मेरा भरोसा पूरा है मेरे प्रभु पे और मैं मानता हूँ उस चीज़ को, और मैं गर्व से कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे धर्म परिवर्तन करेंगे तो हिंदुओं की संख्या समाप्त हो जाएगी। धर्म परिवर्तन करता कौन है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आपके पास खाने को नहीं है, आप रोड पे बैठे हो, सपोज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एक तीसरा इंसान आया, आपको देखा, मसीहों की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। जब जहाँ कोई मदद नहीं करेगा ना, वहाँ एक क्रिश्चियन आएगा, अच्छा परेशान हो, ये लो थोड़ा पैसा लो, खाना खा लो और मैं आपको खाना दिला दूँ, ठीक है, ये लो कपड़े ले लो, चल आगे अपने घर। अरे आप किसी के साथ अच्छा ही करोगे, कहते हैं ना, अगर जैसे एक सड़क पर चलते, ऐसे तो पंडित भी बन जाइए, पंडित जी प्रसाद ही देते, करिए ना। फिर अब एक बात बताइए, आप कह रहे तो पंडित तो बहुत ज़्यादा है, उन्हें तो बहुत विश्वास की बात है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है तो कैसे बन जाएंगे? आप बताइए, एक आप खाली एक, मैं अभी आपको उदाहरण दिया था कि अगर मेरे पास एक परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, उसी पे मेरा विश्वास है। मेरे को अगर आके कोई बोलेगा पैसे ले लो, मैं नहीं लूँगी, क्यों? क्योंकि मेरा रिलेशनशिप अपने प्रभु के साथ है ना। तो अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती मारेगा पीटेगा तो मेरे पे अत्याचार हो गया। जब मैं नहीं बदलना मांग रही हूँ, जब मैं नहीं किसी और धर्म के पीछे जाना मांग रही हूँ, तो आप मुझे मार पीट लो या कुछ भी कर लो, मैं नहीं चाहूँगी। तौर पर ये देश जो है संविधान से चलेगा, अगर दूसरों की आस्था है तो इन लोगों की भी तो आस्था ही है। क्या नाम है? सुना अपने वीडियो को, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना हो रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री का ऐलान है, स्टार्ट इसी ने किया था। और ये गुंडा जो है, धीरेन्द्र शास्त्री की गुंडागर्दी चलेगी नहीं, क्योंकि उसके भगवानों के कारनामे बहुत ही अलग अलग प्रकार से होते चले जा रहे हैं। और देखिए, भारत देश को कोई भी प्रकार का नाम आप देते हैं या नहीं देते, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन भारत देश के अंदर हर जाति धर्म के लोग पाए जाते हैं और वो हिल मिल कर रहने के लिए इच्छा चाहते हैं। तो नाम बदलने से क्या है यार? आपको देश का नाम बदलने से फायदा नहीं, बल्कि आपको कार्य बदलना होगा, स्वभाव बदलना होगा, व्यवहार बदलना होगा, लेन देन बदलना होगा और देखरेख बदलना होगा। आपको भाईचारे के प्रेम भाव से आगे की ओर बढ़ना होगा। आपको आपके अंदर की भावनाएं प्रकट करना होगा। आप चाहे जिस किसी भी धर्म में रहकर प्रचार करते हैं, जीवन जीते हैं, खाना खाते हैं, उसका आप प्रभाव बताइए। आपके प्रभाव से अगर लोग आपके पीछे आते हैं, आपके ईश्वर को अपनाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मार तोड़ करके, डरा धमका करके और झूठा आरोप लगा करके आप अगर लोगों को फंसाना चाहते हैं, सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं, ये फिर इंसाफ नहीं है, ये तो गद्दारी है, ये सच्चाई नहीं है यार। आप अगर ये जो भी कर रहे हैं, आप सच्चाई के साथ अगर चलना चाहते हैं, सच्चाई को प्रकट करना चाहते हैं, तो ईमानदारी बोलिए। ईमानदारी को कुछ पैसों के टुकड़े में मत बेचिए, कुछ ही क्षणों में अपने ईमान को बेच रहे, अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। कितने साल आप जियोगे धरती के ऊपर? कितने साल आप जियोगे? कुछ ही साल आपके बीत गए, जिससे हमारे कुछ साल बीत गए, 32 या 33 या 34 साल बीत गए। उसके बाद हम जिएंगे कितने यार? हम तो बस ये सोच रहे हैं कि जितना भी जीवन में समय बचा है वो हम लोगों की सेवा में बिताएं, प्रभु की सेवा में बिताएं, ईमानदारी की सेवा में बिताएं, लोगों को सही मार्गदर्शन की सेवा में बिताएं और कर्जों से आजाद हो जाए, लोगों को सही मार्गदर्शन में ले चले जाएं, लोगों को टेंशन से बाहर निकालें, लोगों को गुमराह से सही मार्ग में लेकर हम चले जाएं। यही हमारी इच्छा होती है और लोगों का उद्धार हो जाए, लोगों को स्वर्ग का रास्ता मिल जाए, लोग परेशानियों से आजादी हो जाए, लोग लड़ाई झगड़ों से मुक्ति पाले, लोग एकता में जीना चाहिए। यही हमारा इरादा होता है।
नाम को बढ़ावा चढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये कहने ये कहने की इच्छा नहीं है कि मैं ये रेवरेंड हूं, बिशप हूं, क्या हूं, फलाना ढेकना हूं। ये हमें कहने का इतना शौक नहीं है। हमें यह कहने का शौक होता है कि प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता परमेश्वर है, आपका जीवन दाता परमेश्वर है, आपको जीवन देना चाहता है, आपको मुक्ति देना चाहता है, आपको स्वर्ग का वारिसदार बनाना चाहता है, आपको पाप से आजादी देना चाहता है। यह हमें शौक है बताने का। हमें यह शौक नहीं कि हमारे चैनल के ऊपर लोग बढ़ते चले जाए या फिर डॉलर बढ़ते चले जाए, यह हमारा शौक नहीं है मेरे यारों। हमारा सोच ये है कि लोग गंदगी से बाहर आ जाए, लोग सच्चाई के रास्ते पर चले, लोग गद्दारी का रास्ता बंद करें। कितने साल जियोगे यार, कितना लूटपाट कर, कितने काले धन से अपनी तिजोरी को भरोगे यारो। प्रभु यीशु मसीह को लोग जब मानते हैं तो उनकी तिजोरियां जो लूट से भरी हुई है वह सब खुलने लग जाती है, सब बाहर निकलने लग जाता है। कहता है, जक्कई कहता है कि अगर मैंने किसी को अन्याय से जबरदस्ती लूटा है या फिर लिया है तो मैं 4 गुना लौटा दूंगा। कहता है देखो, ईमानदारी जब लोगों के अंदर आ जाती है यीशु मसीह के कारण, तो जो लूटा हुआ धन होता है वो बाहर निकलने लग जाता है, वो बांटने लग जाता है, वो वापस लौटाने लग जाता है, अपने हिस्सों में से भी देना शुरू कर देता है। जक्कई की बातें अगर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था, वो चुंगी लेने वाला था, आने जाने वाले लोगों से वो चौराहे के ऊपर लूटपाट किया करता था, कर लिया करता था वो। लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर में घुस गया तब उसकी जिंदगी उथल फुथल हो गई, उसकी जिंदगी बदल गई। वो कहता है कि अगर मैंने किसी को अन्याय से अगर लूटा है जबरन, तो 4 गुना मेरे हिस्सों में से 4 गुना लौटा दूंगा। कहता है क्या तुम लौटाओगे? अरे यार, आपके पास ईमानदारी के पैसे हैं फिर भी नहीं दे पाते हैं, तो लूटा हुआ काला धन कब निकालोगे आप, कब दोगे आप? मैं सबको बोल रहा हूं, ईमानदारी का कमाया हुआ अपने माता पिता को आप दे नहीं पाते हो तो किसी और को क्या दे पाएंगे? जनता को क्या दे पाएंगे? समझो और सुधरो और अपने जीवन को, अपने नाम को संभाल कर जियो। परमेश्वर तुम्हें सलामत रखना चाहता है। आइए वचन देखेंगे। हाँ, क्या राष्ट्र बनाएंगे, ये बनाएंगे, फलाना ढेकना बना दोगे तुम, इसी के पीछे जिंदगी बर्बाद कर दोगे, बाकी और कुछ करना है कि नहीं? है ना, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। भारत देश के अंदर कितने राज्य बनाकर टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया, वो क्या और कमी पड़ गया? तुम लोग वे भारत देश का नाम बदलना चाहते, बोलते हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र कौन सा राष्ट्र? नाम बदल बदल के क्या इकट्ठा कर लोगे तुम? काम तो बदलो, इरादा बदलो, रास्ता बदलो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना चाहूंगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। देखो यार, जितने भी क्या क्या बदलने की बातें करते हो ना, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने पुत्र यानी यीशु मसीह को अगर भेजा है तो यीशु मसीह को लोग प्राप्त करने से जीवन पाता है, जीवन बदलता है, वो भी नया जीवन मिलता है। उसे क्या मिलता है? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेम इससे प्रकट होता कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अगर उसने एक पुत्र दिया है तो उसके साथ साथ जीवन भी दिया है। यीशु मसीह के द्वारा जीवन प्राप्त होता है। ये बदल, वो बदल, फलाना ढेकना बदल, ये बदलने की जरूरत नहीं है। जीवन बदला नहीं और तुम ये बदलोगे वो बदलोगे, नामे बदलोगे, क्या ये धर्म वो धर्म बदलोगे, इसमें आओ उसमें आओ, क्या आना जाना कर रहे हो यार? जीवन बदलो। यीशु मसीह जीवन देता है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।